तहरीक इंसाफ ने एड हॉक जजेस की तैनाती मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस को लगाना बदनीयती है। 4 जजेस को 3 साल के लिए एक साथ लाना शफाफ अदलिया के खिलाफ साजिश है। PTI पर पाबंदी हुकूमत के ख़त्म होने का काउंटडाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराएं। उमर अयूब बोले चीफ जस्टिस का मकसद सिर्फ अपने हम ख्याल जजेस को साथ लगाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों। हमारे लीडर को जेल में डालने के बावजूद पार्टी नहीं टूटी। शिबली फराज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत बौखला गई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत का भौंडा इकदाम होगा। PTI का छीना गया मैंडेट वापस मिल रहा है। हुक्मरान टोले के पास ऑप्शन खत्म हो गए। एडहॉक जजेस की तैनाती की आईन इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजमत की तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते। पेंशन बिल ज्यादा होने की वजह सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत ने तौसी की बहस ने जन्म लिया। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में असम्बलियां तहलील करके तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। राना सनाउल्लाह बोले किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत डिक्लेरेशन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो पाबंदी लगती है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। आईनी और सियासी मुकदमात के फैसले के लिए आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। बार के एलामी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बाइस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार हैं। अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। अलग आईनी अदालत आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करेगी। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट और निगरान वजीर आला GNN से खुसूसी बातचीत करते हुए कहते हैं ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जजेस की तैनाती पर तनकीद बिला जवाज़ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इक़दाम नेक नीयती पर मबनी है। ज़ाती और प्रोफेशनल मसरूफियात ना होती तो एडहॉक जज ज़रूर बनता। जिन 2 जज साहिबान ने एडहॉक जज का ओहदा कबूल किया वो काबिल तहसीन है। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अमल दरामद के हवाले से मुशावरत। लॉ विंग की अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी और मुतलका विंग्स के हुकाम की भी शिरकत। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल सुबह 11 बजे दोबारा होगा। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू का फैसला। मुकदमात वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला मुस्तरद। PTI ने पार्लियामेंट हाउस तक रैली भी निकाली। उधर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मेंबरान का भी फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला। मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। अगले हफ्ते नजरसानी दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। नैब टीम की बानी PTI और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश। टीम ने मुलजमान से तोशा खाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश की। ज़राए के मुताबिक मुलजमान से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक चंद सवालात किए गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जेक्टिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुलजिम नामजद किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजेगी।
190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का अदालत में रिकॉर्ड कराया गया बयान सामने आ गया। कहा 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना में पेश किया गया। शहजाद अकबर अपना दस्तखत शुदा एक नोट लेकर आए। नोट खुफिया मुआहदे पर दस्तखत का मामला काबीना में लाने के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी लेने का था। मुआहदे के साथ एक खुफिया तहरीर मौजूद थी जिससे मुतालिक बताया नहीं गया। काबीना इजलास में शिरकत न करने की वजह से बहस से आगाह नहीं था। साबिक वजीर जुबैदा जलाल ने कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना में एक नोटम बंद लिफाफे में पेश किया। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। हुकूमत को बताया गया कि ये रकम बरतानिया में मौजूद है जो कि खुफिया है। काबीना में बताया गया कि मामला खुफिया है, इस पर कोई बात ना की जाए। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की जानिब से 12 दरखास्तें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जेल में कैद हूँ, पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। ATC का फैसला कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों की दरखास्तों पर एतराज खत्म कर दिया। अदालत ने दरखास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत भी जारी कर दी। लाहौर की कोट लखपत जेल में थाना शादमान जलाओ घेराव केस की समाअत। मजीद 2 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत ने मुलजमों के वकला को गवाहों से जिराह के लिए तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा की मुस्तकबिल में पेशी से इस्तिस्ना की इस्तदा। रोस्ट्रम पर आकर कहा मुझे बुखार था, फिर भी पेश किया गया। बानी पीटीआई को तो बुलाते नहीं, मैं भी पीटीआई का रहनुमा हूँ, मुझे बार बार लंबे सफर से तकलीफ होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बलोचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा नहीं कर रही। सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मैंने इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी? सनम जावेद के वकील ने कहा जी, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। अदालत ने सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दे दी। उधर सनम जावेद की अपोजिशन लीडर के चेंबर में उमर अयूब खान से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की रिहाई पर मुबारकबाद। कहा आपने मुश्किल तरीन हालात का बहादुरी से मुकाबला किया। पूरी तहरीक इंसाफ आपकी कुर्बानियों की मौतरफ है। सनम जावेद ने कहा कि बानी पीटीआई के नजरिए के मुताबिक हक और सच के लिए जदोजहद जारी रखूंगी। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती और उनके भतीजे के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा एलीट फोर्स के सब इंस्पेक्टर की मुद्दियत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान पुलिस स्नैप चेकिंग के लिए जफर कॉलोनी गए। जमशेद दस्ती उनके भतीजे और साथियों ने पुलिस को रोका, सरकारी असलहा छीनने की कोशिश की, धमकियां दी, पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस और मोबाइल पर फायरिंग के बाद जमशेद दस्ती और साथी फरार हो गए। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 2 गुना होने का खदशा। इदारा शुमारियात ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शर्राह दुनिया समेत खित्ते में सबसे ज़्यादा है। 2017 के बाद सबसे ज़्यादा आबादी की ग्रोथ 2023 में रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में 21,26,079 अफगानी, बंगाली, चाइनीज़ और दीगर ममालिक के लोग रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान में 87 लाख हिंदू, मसीही और दीगर मज़हब के लोग आबाद हैं। पाकिस्तान में कंवारों की तादाद 29.75% है। कुल बालिग आबादी के 65.97% अफराद शादीशुदा हैं। मुल्क में बेवाओं की शर्रा 3.78%, जबकि तलाक याफ्ता अफराद की शर्रा 0.35%। नई नस्ल को मुनशियात से बचाने का मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी है कि नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। मुस्तनद और जामे सर्वे से ही भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन हो सकेगी। इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी की घरों के अलावा तालीमी इदारों,
कच्ची आबादी और दीगर जगहों से भी डेटा जमा करने की हिदायत। गैर मुल्की बस साज कंपनी का कराची में इंट्रासिटी और ईवी बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से यूटोंग, मशरिक़ वस्ता के CEO और दीगर हुकाम की मुलाकातें। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू और अगले साल मुकम्मल होगा। प्लांट लगने से सनतों को फरोग मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कराची में बसेस की तैयारी से पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बचेगा। बसों की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचेगा। MQM ने हुकूमत को IPPs को डिफ़ॉल्ट करने का मशवरा दे दिया। कहा, अवाम और सनतकार महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म 1 पॉइंट एजेंडा लेकर चीन जाएं, उनसे कहें अपनी कंपनीज को वापस बुलाएं या मुआहिदों को रीस्ट्रक्चर कराएं, कैपेसिटी चार्जेस की शर्त ख़त्म करवाएं। पाकिस्तान की सलामती को दहशतगर्दी से नहीं IPPs से ख़तरा है। वज़ीर आज़म साहब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इस मामले का हल निकालें।